हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम गोविंद, आपका अपना एकेडमिक भैया। तो दोस्तों, आज हम लोग बेसिक डिफरेंस के बारे में जानेंगे, जिसमें सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में यदि एमटेक आप कर रहे हैं तो इसका बेसिक डिफरेंस बहुत लोग को, स्टूडेंट्स लोग को नहीं पता है। तो उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे इसमें कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या एकदम कि कौन से स्टूडेंट किस में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में जो फॉर्म आते हैं, जैसे कि एमटेक में आते हैं, एनआईटीज़ में, आईआईटीज़ में, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत सारे में आते हैं, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आते हैं स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में फॉर्म, और सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में भी फॉर्म आते हैं। तो बेसिक डिफरेंस समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशन है उनका। कहने का मतलब है कि यदि वो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो पीएसयूज हो, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हो, चाहे वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हों, और बेसिक है कि वो उनके पास एटलीस्ट 2 ईयर्स का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर्स कम से कम होना चाहिए। सब एक NIT जैसा भी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सब में अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, इस तरह से मांगता है। तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट 2 साल का होना ही चाहिए। और दूसरा है कि आप उस जिस भी NIT या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें कि कितने ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। चाहे वो 2 ईयर का मांग रहा है कि वो 3 ईयर का मांग रहा है, चाहे वो 1 साल का भी मांग सकता है। वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो यदि आप, मैं फिर से बता दूं, यदि आप सेमी गवर्नमेंट या फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हो, या फिर किसी भी अंडर IITs या फिर NITs में, तो भी आप एज ए स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। या फिर आप प्राइवेट कंपनीज में आप जॉब कर रहे हो, तो भी आप कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में से आप जुड़े हुए हो, तो एटलीस्ट इन सभी में एटलीस्ट 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए। और मैं बता दूं आपको, हर एक NITs या हर एक यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। तो आप जरूर से जब भी फॉर्म भरे तो नोटिफिकेशन जरूर आप उसका देख लें कि कितने साल का मांग रहा है उसमें वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, ये हुआ बात स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की। और मैं बता दूं, यदि आप फर्जी आप मत बना लेना कि फर्जी बना लिए कि हाँ 2 साल किसी कंपनी, 2 साल यदि आपका गैप है तो आप 2 साल किसी भी कंपनी का आप बना लोगे, तो वैसा भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसमें जब भी आप अप्लाई करते हो किसी भी NITs में, IITs में, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो उसमें आपका लास्ट मंथ का पेमेंट भी मांग सकता है, या फिर एनुअली पेमेंट रिसिप्ट मांगता है। जिस बैंक में आपका पेमेंट आता होगा किसी भी कंपनी से, तो उसका आपका पेमेंट रिसिप्ट भी मांग सकता है। तो वो कहाँ से लाओगे आप? यदि आप फर्जी बना लेते हो तो फिर वो कहाँ से फिर लाओगे? वो दिक्कत हो जाएगा आपको। इसलिए ऐसा फर्जी काम नहीं करना है आप लोग को। तो इसमें ध्यान रखें कि आपको मंथली सैलरी स्लिप भी दिखाना पड़ सकता हो। ठीक है, तो या फिर पासबुक, बैंक का पासबुक तो मांग नहीं सकता है, एकदम कंफर्म रहता है। बहुत जगह तो मांगता ही है बैंक पासबुक। तो ये सब जरूर ध्यान रखेंगे। ये सब फर्जी काम नहीं करे कि आप हाँ फर्जी 2 साल का कहीं बनवा लें। मुझे पता है इंजीनियर लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं, मैं भी एक इंजीनियर, मुझे पता है बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो इस पर सब बच के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की। अब बात करते हैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो मैं पहले बता दूं कि आप यदि फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो भी आप एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में, किसी भी NITs में, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, या IITs में भी। यदि आप पास आउट स्टूडेंट हैं तो भी आप एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी को एक नन गेट कैटेगरी से भी बोला, बहुत लोग डिटरमाइन करते हैं, बहुत लोग समझते हैं इस बात को, तो ये भी सही है। और दूसरा बात है कि इसमें कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आप लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, यदि आप किसी जॉब कर रहे हो कहीं, या नहीं भी कर रहे हो, जीरो वर्क एक्सपीरियंस, 0 ईयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं इसमें आपको कोई भी बैंक रिसिप्ट चाहिए, ना आपको वर्क एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत है। बस आपके पास BTech या BE की डिग्री होनी चाहिए, तो आप MTech सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स लोग मिसगाइड हो रहे हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है और सेल्फ स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है। आप समझते होंगे स्पॉन्सर्ड वीडियो होता है, या फिर स्पॉन्सर्ड एड्स चलते हैं, या फिर टीवी में भी होता है स्पॉन्सर्ड बाई दिस कंपनी एंड दिस कंपनी। तो ये सब बातचीत होती है। ठीक है, या फिर कोई कोई होता है किसी भी कंपनी से स्पॉन्सर, जैसे L&T, और भी बहुत सारी कंपनीज है। मैं बहुत सारी कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो लोग स्पॉन्सर करती है स्टूडेंट का। मान लें कि चलो यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो,
एक एग्जांपल के तौर पे लेते L&T में आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप L&T कंपनी आपको बोलेगी, यदि आपने बीटेक भी कर रखा तो आपको वो ऑफर करेगी कि आप एमटेक किसी भी IITs या फिर किसी भी NIT, उनके पास लिस्ट रहता है, तो वो आपको ऑफर करेगी कि आप दिस IITs में आप एमटेक करो उनके थ्रू, ठीक है। वो आपको फंडेड करेंगे, सब चीज़ पूरा फंड आप ही को करेंगे। जितना भी एमटेक में आपका फीस होगा, चाहे हॉस्टल फीस, मेस फीस, ट्यूशन फीस, सब चीज़ वो फंड करेंगे। और एटलीस्ट फिर उसमें बॉन्ड भी रहता है कि आपको 3 साल तक उनके ही कंपनी में काम करना पड़ेगा। जब आपका एमटेक कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल का एमटेक होता है, 2 साल आपका एमटेक या फिर जो भी एमई कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप कंप्लीट करने के बाद आपको 3 साल का बॉन्ड एग्रीमेंट होता है कि आपके पास उसमें 3 साल या मतलब 4 साल जो भी हो, मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कंडीशन हर एक कंपनीज का अलग अलग कंडीशन होता है कि आप 3 साल उसके अंडर काम करोगे। और जो भी फिर उसका सैलरी बेसिस पे अपना रहता है वो सब। फिर उसके बाद यदि आप बाई चांस बीच में छोड़ना चाहते हो तो उसका हैवी अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ बहुत सारे कंपनीज में होते हैं। और यदि आपको कुछ भी पता है और तो फिर अच्छी बात है, यदि नहीं पता तो फिर आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे हर एक चीज़ की कैटेगरी वाइज जो भी होता है। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी और सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आप समझ पाए होंगे इसमें। और यदि तब भी आपको कोई भी कमेंट है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। और आशा करता हूँ आगे जितने वीडियोस मैं बनाऊंगा, यदि स्पॉन्सर्ड कैटेगरी यदि लिख दिया हूँ मैं थंबनेल में या फिर अंदर में बता रहा हूँ, तो आप जरूर से नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि उसमें यदि वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। स्पॉन्सर्ड है मगर बेसिकली मांगता ही है वो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में। और सेल्फ स्पॉन्सर्ड यदि मैंने लिख दिया है थंबनेल में या फिर अंदर में बोल रहा हूँ वीडियोज़ के अंदर कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है उसमें। यदि आप फ्रेशर्स हैं या फिर पास आउट स्टूडेंट है बीटेक भी, तो आप एमटेक सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सभी कोई डाउट है जरूर से कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी हैंडल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप, तो आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे डायरेक्ट 1-to-1 बात हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल इज वेल, गुड लक, अच्छे से रहें आप लोग।